60% ईजी था। बाकी देखो कोई भी एग्ज़ाम है, अगर उसको सारे को ईजी बना देंगे हम तो फिर एग्ज़ाम देने का मज़ा ही क्या आएगा, रिजल्ट का मज़ा क्या आएगा। तो वो चीज़ आप देख के चलिए। एग्ज़ाम होता किस लिए है? एग्ज़ाम इसलिए तो होता है ताकि कंपटीशन हो। जब दो प्रतिद्वंदी आपस में लड़ते हैं तब लड़ने के बाद जो हासिल होता है उसी को तो बोलते हैं। सर कितने अटेम्प्ट कर पाए? आपका आया था डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन थे रीजनिंग में, जो मेरा लैब था और जो मुझे कंप्यूटर दिया गया था, उसमें रीजनिंग से 2 क्वेश्चन थे। और सीरीज़ की अगर बात करूं तो लगभग एक जो दिया हुआ था उसमें न्यूमेरिकल सीरीज़ का था और आई थिंक 2 क्वेश्चन थे, मैं श्योर नहीं हूँ उसमें क्योंकि एक तो मुझे पक्का याद है अपना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूँ कुछ जो सीटिंग अरेंजमेंट है उससे क्वेश्चन आपके थे, 2 थे क्वेश्चन। DSSB PRT का एग्ज़ाम था जो 3rd शिफ्ट का था मेरा, तो मैं अभी एग्ज़ाम दे के जस्ट घर ही जा रहा था। और अगर आप रिव्यू की बात करते हैं तो एग्ज़ाम जो है मैं यही कहूँगा कि मॉडरेट एग्ज़ाम था, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और ना ही आसान कह सकते हैं। इसमें कुछ 1 मिनट में सर को देना चाहूँगा। सर कैसा था आज का लेवल, आप थोड़ा बता पाएँ? आज का लेवल नॉट एंड बैड, एवरेज था और काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो इजी थे। बट ऐसा होता है कि सारा क्वेश्चन पेपर जो है टफ ना करके कुछ पोर्शन होता है जो डिफ़िकल्ट होता है। बट एवरेज जो है 60% इजी था। बाकी देखो कोई भी एग्ज़ाम है, अगर उसको सारे को इजी बना देंगे हम तो फिर एग्ज़ाम देने का मज़ा ही क्या आएगा, रिजल्ट का मज़ा क्या आएगा। तो वो चीज़ आप देख के चलिए। एग्ज़ाम होता किस लिए है? एग्ज़ाम इसलिए तो होता है ताकि कंपटीशन हो। जब दो प्रतिद्वंदी आपस में लड़ते हैं तब लड़ने के बाद जो हासिल होता है उसी को तो बोलते हैं। सर कितने अटेम्प्ट कर पाए आज के पेपर में आप? देखिए मैं तो 125 अटेम्प्ट कर पाया हूँ, वो भी एग्जैक्ट बता रहा हूँ मैं, जो एग्जैक्ट राइट है। सर थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, आप कितने अटेम्प्ट कर पाए सर इस वाले पेपर में? देखो मैं जो करके आया हूँ वो लगभग 130 के करीब लिख के करके आया हूँ। लेकिन अगर उसमें हम डिफ़िकल्टी की बात करें, जो क्वेश्चन मैंने फेस करे थे, तो पोर्शन की जो शुरुआत हुई थी मेरी वो रीजनिंग से शुरुआत होती है। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन तो जैसे सीरीज से आए थे तो वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि आपने पकड़ लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ी सी दिक्कत आपको होती है। तो मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ जिससे आपके क्वेश्चन मैंने फेस किए थे। बहुत बढ़िया सर, टॉपिक आप बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है, एक जो आपका आया था डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन थे रीजनिंग में, जो मेरा लैब था और जो मुझे कंप्यूटर दिया गया था, उसमें रीजनिंग से 2 क्वेश्चन थे। और सीरीज़ की अगर बात करूं तो लगभग एक जो दिया हुआ था उसमें न्यूमेरिकल सीरीज़ का था और आई थिंक 2 क्वेश्चन थे, मैं श्योर नहीं हूँ उसमें क्योंकि एक तो मुझे पक्का याद है अपना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूँ कुछ जो सीटिंग अरेंजमेंट है उससे क्वेश्चन आपके थे, 2 थे क्वेश्चन आपके सर्कुलर से भी दे रखा था और अप एंड डाउन का भी दे रखा था। तो ये आपके बाकी जो है आपके अगर मैं बात करूँ तो एनालॉगी से क्वेश्चन थे आपके। तो ये मैंने रीजनिंग में जो क्वेश्चन फेस करे थे यही थे आपके क्वेश्चन। सर 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा मैं। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि आपको फर्स्ट पार्ट में कौन सा सेक्शन सबसे टफ लगा, कौन सा सबसे आसान? सर से पूछ लेता हूँ पहले मैं। देखिए टफ तो कुछ भी नहीं है, जब हम करने पे आते हैं तो हर एक चीज़ आसान हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टफ नहीं था, टफ था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इजीली लगा रीजनिंग। वो मेरा पेट सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं। उसमें मेरा पेट सब्जेक्ट है रीजनिंग। वो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 17 क्वेश्चन कर दिए थे। 20 में से 17 क्वेश्चन मैंने 1 मिनट थोड़ी देर में ही कर दिए थे। जानना चाहूँ मैं, आपको कौन सा इजी लगा, कौन सा हार्ड लगा सेक्शन? देखिए अगर इजी की बात करूँ तो जैसा इन्होंने बताया, रीजनिंग जो है वो वाकई में इजी लगी थी, जैसे मैंने आपको टॉपिक भी बताया। लेकिन अगर अदर सब्जेक्ट की बात करूँ मैं तो मुझे जो है मैथ्स मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। हालांकि सिलेबस से अगर मैं बात करूँ तो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं थे, वो सिलेबस से ही थे। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी जो है वो काफ़ी आसान थी। सारे जो है संधि से कोई क्वेश्चन नहीं आया था जो मैंने फेस किया है। बाकी आपका मिश्रित वाक्य से आया हुआ था और आपका जो है विलोम अपोजिट वर्ड भी आए हुए थे हिंदी में, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन से आया था। तत्सम और तद्भव भी पूछे हुए थे आपके। और इसके बाद जो आपका गद्यांश था वो पूरा आपका आया था जिसमें से आपको क्वेश्चन करने थे। यही सेम चीज़ अगर आप इंग्लिश की मुझसे पूछें तो इंग्लिश में भी कुछ इस तरीके से ही था। इंग्लिश में आपका क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट आया था आपका, जो अरेंज PQRS भी बोल देते हैं
जंबल ही बोल देते हैं इसे। और इसके अलावा उसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मैंने फेस किया था, वो आए हुए थे आपके, और कुछ जो है वोकैबुलरी से आपके क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ करेक्शन दी हुई थी। बाकी 5 नंबर का आपका इंग्लिश में भी पैसेज था, और पैसेज की अगर हम बात करें तो वो आपका क्या था, हैप्पीनेस के ऊपर था। क्योंकि कंट्रियों में अगर हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में फिनलैंड की अगर हम बात करें तो वो ऑल ओवर में देखें तो काफ़ी हैप्पीनेस कंट्री मानी गई है रैंक के अकॉर्डिंग देखा जाए। सर मैं रोकना चाहूँगा थोड़ा, सर का मैं ले लेता हूँ। और सर थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि इस बार का जो पेपर है वो आने वाले स्टूडेंटों के लिए आप 2 शब्दों में कुछ बोलना चाहें कि प्रीवियस ईयर पेपर देखें, कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें। सर तो कंटिन्यू अपना अच्छे से बता ही रहे हैं, आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप जहाँ कोचिंग ले रहे हैं वहाँ कोचिंग लेते रहिए, पर आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स और एक्स्ट्रा बुक्स की भी ज़रूरत है जी। आप मानते होंगे कि कहीं से भी कोई भी ज्ञान परफेक्ट नहीं मिलता, हमें बटोरना पड़ता है हर जगह से, जहाँ से मिलता है, यूट्यूब से मिलता है, बुक से मिलता है, इंटरनेट बैंकिंग से मिलता है, जो भी चीज़ है वो हमें बटोरनी पड़ती है। कहीं भी एक जगह पे चीज़ नहीं मिल पाती है, ठीक है। अब सपोज कीजिए आप मंडी जा रहे हैं, आपको वहाँ से सब्जी मिलेगी, सिर्फ मसालों के लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरी दुकान पर। तो ऐसे टीचिंग का है, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का अगर पक्का करना है ना तो आपको हर तरीके से बटोरना पड़ेगा उसको। और सर अगर तो हम लोग जैसे बात करें कि थोड़ा बहुत कोई ऐसा है जीएस का कोई क्वेश्चन आपको रिकॉल हो जो आप याद कर पा रहे हो, कि जैसे करंट अफेयर से, स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन। देखिए, उस टाइम जो माइंड इतना स्टक होता है कि कोई भी चीज़ हम अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकते, हम सीधा गिव अप कर पाते हैं जी, सिर्फ दे पाते हैं वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हम स्टोर कर रहे हैं, वो बाद में रिमाइंड और रिकॉल होगा हमें कि हमने कौन से क्वेश्चन देखे थे, कौन से नहीं देखे थे। उस टाइम में क्या होता है, स्पीड होता है माइंड का, माइंड की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो कोई भी कैच नहीं कर पाती, सिर्फ अपना इनपुट दे पाती है। सर थोड़ा सा आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आपको याद हो, या फिर कोई पॉलिटी वाले सेक्शन में से कोई आर्टिकल पूछ लिया गया वहाँ से कोई सेक्शन याद हो, कुछ भी आपको? हाँ देखिए, जीएस की अगर मैं बात करूँ तो जीएस में भी काफ़ी क्वेश्चन आपके आए हुए थे जी। अगर मैं उसकी बात करूं करंट अफेयर की तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे आपके, क्योंकि एक तो उन्होंने पूछा हुआ था, आई थिंक एक बुक है जो किसने लिखी है, तो ये बुक ऑथर का नाम पूछा हुआ था, तो ये बुक्स किसने लिखी है। और एक जो मैंने फेस किया था, क्योंकि मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ 12 क्वेश्चन जीए में, अगर हम बात करें तो उसमें एक क्वेश्चन जो दे रखा था आपका वो पॉलिटी सेक्शन से था, और उसमें आई थिंक हाँ एक ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि बुद्ध भगवान ने कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति करी थी, तो उसमें ये क्वेश्चन थे। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके हुए, मॉडर्न हिस्ट्री से थे, तो इस तरीके से आपको तैयारी जो है वो रखनी चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा कि कैसे बच्चे, आने वाले स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग से बचें और एक्यूरेसी गेन कैसे करें, उसको थोड़ा आप 2 वर्डों में समझा पाएँ। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक टीचिंग का एग्ज़ाम है, तो आपको ये समझना होगा कि जो पार्ट ए है उससे भी वेटेज जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है अपना समय जो देते हैं वो पार्ट बी पर देते हैं। तो मैं आपको भी सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आप किसी से फीडबैक ले रहे हैं तो पार्ट बी का भी थोड़ा सा रिव्यू ले लिया जाए, ताकि ये बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो अच्छे से कर पाए। तो 5 सेक्शन थे आपके पार्ट बी में जो 20 मार्क्स के थे। अगर मैं उसकी बात करूँ तो थ्योरी आप सभी पढ़ते हैं, तो जीन प्याजे से आपके क्वेश्चन दे रखे थे, जिसमें सेंसरी मोटर प्री ये आपकी जो स्टेजेस दी हैं जीन प्याजे ना, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। और इसके अलावा कॉल वर्क की मोरल है आपकी, उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और अगर हम बात करें सोशल के 2 से 3 थे। इसके अलावा आप डाइट के स्टूडेंट हैं, डीएलएड आपने की है, तो जो आपका सिलेबस है ना वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हुए थे, जैसे कि वर्क एजुकेशन का असेसमेंट आप कैसे करेंगे, एवेल्युएट कैसे करेंगे, कम्युनिटी का काफ़ी यूज़ पूछा हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे। लेकिन पार्ट बी में जो साइकोलॉजी, पेडागोजी, एजुकेशन बोलते हैं हम जिसे, उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं, अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट लुसेंट से भी उठा रखे थे, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है कि डायरेक्ट जो है खाली साइकोलॉजी के ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उसमें क्या है पॉलिटी वगैरह के भी क्वेश्चन क्या है उन्होंने मिक्स किए हुए होते थे। एक क्वेश्चन आपका राजस्थान में किसी से पूछा हुआ था कि राजस्थान में बच्चों को लेकर कुछ टीचर हैं वो रिटायर या कुछ हटाया गया होगा, तो उनके रिकॉर्ड के लिए कुछ फाइल वगैरह बनाई गई है या नहीं है, क्योंकि मैं राजस्थान से नहीं हूँ इसलिए मुझे नॉलेज नहीं है। हालांकि वो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन जो है वो स्टेट से भी उठा लिए गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पार्ट बी से थे आपके। तो पार्ट बी की भी अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा क्या है आपका पार्ट 1 का, जो मैं पार्ट बी में ही पहला सेक्शन जो था वो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था, लेकिन उसके बाद मैंने ऑब्जर्व करा वो थोड़ा इजी था, जो मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो ओके, थैंक यू सो मच सर। अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारा 2-3 टॉपिक मैं याद दिलाना चाहूँगा, जैसे जनगणना हो गया, वहाँ से कोई क्वेश्चन होता? नहीं, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं था ऐसा। जैसे सर हमारा जियोग्राफी वाला क्वेश्चन है, क्लाइमेट हो गया, नदी पर्वत पहाड़ झरने, वहाँ से सर कोई जनजाति से या फिर लोक नृत्य? एक क्वेश्चन था आपका
जो आई थिंक किसी ओशियन रिलेटेड था, मैं क्योंकि मैंने अटैम्प्ट नहीं करा था तो इसलिए मुझे वो नहीं है। लेकिन मैंने जैसे बताया ना, जीएस में जो है आपके सभी से एक एक क्वेश्चन अगर आप तैयारी करते हैं तो कर सकते हैं जहाँ तक है, ठीक है। सर थोड़ा सा मैं फिर से दोबारा से वही टॉपिक उठाना चाहूँगा कि जैसे आप मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर लग रहे हैं, आपने अच्छा खासा, मेरा वैसे नहीं अटैम्प्ट आपका वैसा है लेकिन नॉलेज आपको अच्छा खासा है इस फील्ड का, तो थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा क्या बच्चों को 200 में से 200 अटैम्प्ट करने चाहिए या नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए कैसे अटैम्प्ट करने नहीं, कभी भी देखिए ये DSSS का जो 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, आप कभी भी 200 क्वेश्चन ना तो कर ही सकते हैं, और अगर 200 करते हैं तो आपके सही भी नहीं होंगे और कोई बच्चा जो है वो कर भी नहीं पाता है। तो एवरेज जो है अगर हम बात करें तो वो 140 जो मेरा पहला अनुभव रहा था, लास्ट ईयर भी मैंने दिया था, तो अगर 130-40 तक आप अटैम्प्ट करते हैं तो वो सेफ माना जाएगा कि आप कहीं ना कहीं फाइट कर सकते हैं। बाकी तो देखिए कट ऑफ का कुछ पता नहीं है, 500 समथिंग सीटें हैं और करीब काफ़ी संख्या में एप्लीकेशन है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी तो समय ही बताएगा कि कट ऑफ कितनी रहती है आपकी। सर मेरा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, अंदर का एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें थोड़ा सा कि क्या पहन के जाना है, क्या लेके जाना है, क्या क्या चेक करते हैं सर? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो आप मुझे भी देख सकते हैं कि मैं जिस सर के पास में सिंपल टी शर्ट है, सिंपल लोवर है और कुछ भी कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉच कुछ नहीं है। हाँ, एक्चुअली मैं अपनी जिस संस्था में मैं वर्किंग हूँ तो जैसी यूनिफॉर्म है मैं उसी में आ गया जहाँ वहाँ से। तो एक्चुअली क्या है, आपको क्या आना है, सबसे पहले जो मैंने देखा है, आपको समय से पहले तो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना होगा, और जैसे ही आप पहुंचते हैं तो कोशिश ये करनी है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास में ना हो। अगर है तो आप एक बैग लेकर आएँ, और बैग की अच्छी सुविधा है कि यहाँ पर जो मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ इन्होंने अंदर के लिए बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पर रख सकते हैं अपने मोबाइल और ये। बाकी जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी पालन किया जा रहा है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ जो है, जब आप एंट्री करते हैं गेट के बाद तो वहाँ पर क्या है, आपकी वेरिफिकेशन होती है, यानी कि आपका जो आई कार्ड है, मतलब आई कार्ड का मतलब मेरा ये है, चाहे वोटर ID कार्ड हो या आधार कार्ड है आपका, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है आपका आई कार्ड है, उससे मैच किया जाता है। मैच करने के बाद आप अंदर जाते हैं अंदर की तरफ, तो वहाँ पर दूसरा गार्ड जो है आपको चेक करेगा, यानी कि 3 एंट्री आपको लेनी पड़ती है फर्स्ट गेट से, सेकंड आप जो है चेक कराएंगे, और थर्ड जो है आप जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो आपकी बाकायदा चेकिंग करते हैं कि शायद आपके पास कोई बाई मिस्टेक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो नहीं रह गया है आपके पास, ठीक है। तो वो थर्ड होने के बाद फिर आपकी जो है नेक्स्ट आपको मूव किया जाता है, और वहाँ पर आपकी क्या है, फ़ोटो ली जाती है, और फ़ोटो जो ली जाएगी वो आपकी क्या है, आपका आई कार्ड है और जो आपका एडमिट कार्ड है उसके साथ ली जाती है, और देन आपको बताया जाता है कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है, मतलब कौन से फ्लोर पे आपका सेंटर है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ के फ़ोटो के बाद ये नहीं बताया जाता, ये एंट्री के समय ही आपको बता देते हैं कि कौन सी लैब में आपको जाना है। तो आपने ये चीज़ आपको बता दी है मैंने, और इसके बाद क्या पहन के जाना है आपको, तो वो आपको एडमिट कार्ड पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। बाकी आप हाफ स्लीप वगैरह का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं DSSS प्राइमरी असिस्टेंट टीचर का जो 3rd शिफ्ट का रिव्यू था, जो कि भाई की मदद से हम लोग निकाल पाए। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप और क्या पूछना चाह रहे थे, ताकि हम लोग कमेंट को वहाँ से लेके और सर से दूसरी शिफ्ट में कल जब पेपर। हाँ सर का चैनल आप बता दीजिए। आप देखिए, अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो सर गुरु नाम से है। सर गुरु, तो हाँ, मैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को जो